एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को शादी का झांसा देकर सन 2016 से लेकर मई 2023 तक साथ में रहता है और प्रेमिका के ही कमाई पर तमाम ऐशो आराम करता है, क्योंकि प्रेमिका ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और प्रेमिका के ही कमाई से वह नया प्लॉट लेता है और उस प्लॉट में मकान का निर्माण करवाता है। बाद में उस प्रेमिका से उसका मन उब जाता है और उस प्रेमी के दिमाग में दूसरी शादी करने का ख्याल आता है। प्रेमी के दिमाग में दूसरी शादी करने के ख्याल ने प्रेमिका के कत्ल करने पर प्रेमी को मजबूर कर दिया और हुआ यही कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर 17 फीट गहरे सेफ्टी टैंक में दफना दिया और उसके बाद प्रेमिका के भाई के साथ जाकर नजदीकी थाने में गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाता है ताकि पुलिस का शक उस पर ना जाए। यहाँ तक कि अपने मोबाइल से अपनी प्रेमिका के बीच हुई सारी बातों की कॉल डिटेल्स का पूरा डाटा डिलीट कर देता है ताकि वो प्रशासन की नज़र में कहीं भी ना आए। और इसके बाद अपने बचाव के लिए वो तमाम जद्दोजहद करता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। प्रेमिका के दो छोटे भाइयों ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया जिससे कि आज वह प्रेमी सजा याफ्ता है और जेल में अपनी सजा काट रहा है। आखिर प्रेमिका के उन दोनों छोटे भाइयों ने ऐसा कौन सा सुराग ढूंढ निकाला जिससे कि आज वह प्रेमी जेल के अंदर सजा काट रहा है। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं RK निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। एक बार पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है दर्शक न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी मैं लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद की है। प्रयागराज जनपद के करछना थाना अंतर्गत आने वाले महेवा स्थित कुंजर वैश्य के पूरा नामक गांव में राजकेसर नाम की एक लड़की रहती थी, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। सन 2016 में राजकेसर नाम की जो लड़की थी उसके पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद से परिवार के पूरे भरण पोषण का भार राजकेसर नाम की जो लड़की थी उस पर आ जाता है, क्योंकि राजकेसर अपने परिवार में अपने सभी भाइयों और बहनों में सबसे बड़ी बहन थी। तो वह बेटी नहीं बल्कि एक बेटा बनकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। और दोस्तों, बताते चले कि प्रयागराज के करछना थाना अंतर्गत ही मुंगारी नामक एक गांव है, जहां पर आशीष गौतम नाम का एक युवक रहता था। आशीष गौतम नाम के युवक की जो बहन थी वह राजकेसर नाम की जो लड़की थी उसी के गांव में ब्याही थी, जिसके चलते गांव देश के हिसाब से राजकेसर आशीष गौतम नाम के युवक की भांजी लगती थी। लेकिन आशीष गौतम का आना जाना निरंतर अपनी बहन के यहाँ होता था, जिससे कि राजकेसर उसके संपर्क में आई और इस तरह से रहते करते दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने व पहचानने लगे और बाद में उनकी दोस्ती होती है और उनकी यह दोस्ती फिर प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं और जैसे ही यह बात दोनों परिवार को पता चलती है तो दोनों परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी करने का एक फैसला लिया जाता है, जिसमें कि आशीष गौतम नाम के युवक ने राजकेसर से कुछ समय मांगा कि अब तो हम शादी के बंधन में बंध ही जाएंगे, तब तक हम क्यों ना ऐशो आराम करें। राजकेसर नाम की जो लड़की थी वह आशीष गौतम नाम के युवक को अपनी सहमति देती है और फिर दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं और इस तरह करके दोनों अब साथ साथ आते जाते हैं कि जहाँ कहीं भी आना हो राजकेसर उसके साथ जाती थी और राजकेसर को कहीं जाना होता था तो आशीष गौतम उसके साथ जाता था। कहीं ना कहीं वो दोनों इस बात को लेकर निश्चिंत हो गए थे कि जब हमारे प्यार का पर्दा फांसी हो गया है और हमारे परिवार वालों को पता चल ही गया है और उन्होंने शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी है, तो अब हमें डर किस बात का, कभी ना कभी तो हम दोनों को शादी करनी ही है। बताते चले कि सन 2016 में आशीष गौतम नाम के युवक को राजकेसर से प्यार होता है और राजकेसर को भी आशीष गौतम नाम के युवक से प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं और इस तरह रहते करते दोनों सन 2016 से लेकर 24 मई 2023 तक साथ में रहते हैं। आखिर क्या हुआ 24 मई के बाद कि राजकेसर अब उसके साथ नहीं है। तो बताते चले कि जो आशीष गौतम की जो प्रेमिका थी राजकेसर, वह ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और ब्यूटी पार्लर से ही कमाए पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी
और इस बीच में जब आशीष गौतम नाम के प्रेमी की एंट्री उसके जीवन में हो जाती है तो आशीष गौतम भी अब उसकी कमाई में अपना हक जताने लगता है और यह कह के उसको झांसा देता है कि अब जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है और जो कुछ भी तुम्हारा है वह सब मेरा है। तो इस तरह करके कहीं ना कहीं राजकेसर उसकी बात पर अपनी सहमति देती है और दोनों अच्छी तरह से रहने लगते हैं। और बीच में ही जब कभी राजकेसर आशीष गौतम से शादी के लिए कहती थी तो आशीष गौतम जो उसका प्रेमी था वो यह कहकर बात को नकार दिया करता था कि अब जब दोनों परिवार अपनी रजामंदी दे ही चुके हैं तो हमें जल्दबाजी क्या करनी, कभी ना कभी तो हम दोनों शादी कर ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी बात पर राजकेसर मान जाया करती थी और उसको यह लगता था कि यह बात सच है, जब दोनों पक्ष के परिवार मान गए हैं तो कभी ना कभी तो हम दोनों को शादी करनी है। इस तरह से दोनों रह रहे थे कि अचानक जो राजकेसर का प्रेमी हुआ करता था आशीष गौतम, उसके दिमाग में दूसरी शादी करने का ख्याल आता है और उसकी प्रेमिका जो थी राजकेसर, उससे उसका मन उब जाता है। अपनी प्रेमिका को अब वह रास्ते से हटाने के लिए तमाम जद्दोजहद करता है, तमाम प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह फेल हो जाता था कि आखिर इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसी बीच में दोस्तों बताते चले कि जो राजकेसर का प्रेमी हुआ करता था आशीष गौतम, उसकी शादी उत्तर प्रदेश के ही बाराबंकी जिले में लग जाती है और यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका राजकेसर को इसकी भनक भी नहीं लगने देता है। प्रेमी आशीष गौतम के दिमाग में एक ख्याल आता है कि जब मैं शादी करने जाऊंगा और अगर मेरी पहली प्रेमिका राजकेसर को इसकी भनक लग गई तो वह बीच में रोड़ा बनकर आ जाएगी और मेरी शादी नहीं होने देगी, मेरी शादी में बाधा जरूर डालेगी। तो क्यों ना इसको शादी से पहले हटा दिया जाए रास्ते से, ताकि यह मेरी शादी में किसी भी तरह की कोई बाधा ना उत्पन्न करे और कोई अवरोध उत्पन्न ना कर पाए। दोस्तों 24 मई 2023 की वह रात जब आशीष गौतम पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाता है कि अब अपनी पहली प्रेमिका राजकेसर को अपने रास्ते से हटाना ही है, तो वह अपने दो दोस्तों को जो कि सुपारी किलर थे उनको मनाता है और उनको अपनी प्रेमिका के कत्ल करने की सुपारी देता है और वो दोनों मान ही जाते हैं। तो इस तरह करके प्रेमी आशीष गौतम सहित दो सुपारी किलर भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक सुनियोजित प्लान बनाया जाता है जिसमें प्रेमी आशीष गौतम के द्वारा अपनी प्रेमिका राजकेसर को फ़ोन कॉल्स के द्वारा बुलाया जाता है और उसको पार्टी का हवाला दिया जाता है कि आज आप चली आओ, यहाँ पर पार्टी है, किसी से बताना नहीं, यहाँ पर एक सरप्राइज आपके लिए रखा गया है। उसके बाद राजकेसर एक गुमनाम तरीके से अपने प्रेमी आशीष गौतम के पास चली आती है, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी किसी से कोई बात नहीं बताती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन उस दिन उसका ऑर्डर था क्योंकि वह ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। दोस्तों बताते चले कि घर वालों को तो सिर्फ यही पता था कि अगर हमारी बेटी कहीं जाएगी तो वह सिर्फ ब्यूटी पार्लर के लिए गए ऑर्डर में जाएगी। लेकिन उस दिन राजकेसर अपने प्रेमी आशीष गौतम के पास आती है और फिर जिस तरह से आशीष गौतम ने एक सुनियोजित प्लान बनाया था, तो अपने प्लान में कामयाब होने के लिए वह अपनी प्रेमिका राजकेसर को लेकर उसी जगह पर जाता है जहां पर वह अपनी प्रेमिका के द्वारा दिए गए पैसे पर प्लॉट लिया था और उस पर मकान बनवा रहा था। वहां पर लेकर जाता है तो आशीष गौतम सहित उसके जो दो दोस्त जो कि सुपारी किलर थे उनके साथ मिलकर अपनी प्रेमिका राजकेसर का गला कसकर, गला घोंटकर कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद 17 फीट गहरे सेफ्टी टैंक में दोस्तों इस तरह से दफनाता है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी कि दरअसल एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों अपनी प्रेमिका राजकेसर का कत्ल करने के बाद प्रेमी आशीष गौतम 17 फीट गहरे सेफ्टी टैंक में उसको दफनाता है और दफनाने के बाद सबसे पहले उसके ऊपर मिट्टी डालता है और मिट्टी के बाद उसके ऊपर बालू डालता है, बालू के बाद उसके ऊपर काली गिट्टी डालता है और काली गिट्टी के बाद फिर से मिट्टी डालता है और मिट्टी के ऊपर फिर से बालू डालता है और बालू के ऊपर फिर से गिट्टी डालकर उस पर स्लेब ढलवा देता है। यानी कि इस तरह से उसको पैक करवा देता है कि कहीं भी उसका पता ना लगाया जा सके और कत्ल करने के बाद वह इस तरह से रहता है जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो।
और दोस्तों अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने के बाद 28 मई 2023 को वह अपनी बारात लेकर जाता है और अपनी शादी करके बाराबंकी से वापस आता है। दोस्तों उधर राजकेसर का प्रेमी अपनी बारात लेकर बाराबंकी जाता है और शादी करके वापस आता है, और इधर राजकेसर के परिजन अपनी बेटी को और अपनी बहन को ढूंढने के लिए तमाम जद्दोजहद करते हैं। राजकेसर के ही दो भाई जो कि सबसे छोटे हुआ करते थे, वो दोनों प्रदेश में रहा करते थे। जैसे ही राजकेसर के दोनों भाइयों को भनक लगती है कि हमारी बहन कहीं गुम हो गई है, उसका दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं चल रहा है, तो वह दोनों भाई प्रदेश से अपने घर आते हैं। घर आने के बाद वह दोनों छोटे भाई वह पहले पूरा माहौल जानते हैं, और माहौल जानने के बाद वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए तमाम जद्दोजहद करने लगते हैं, तमाम प्रयास करने लगते हैं। ऐसे में दूर दूर तक कहीं राजकेसर का पता नहीं चलता है। दोस्तों बताते चले कि आशीष गौतम नाम का जो प्रेमी था वह अपनी प्रेमिका राजकेसर के भाई के साथ करछना थाने में जाता है और अपनी प्रेमिका की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाता है, और वह इसलिए करता है ताकि पुलिस का शक उस पर ना जाए। लेकिन दोस्तों जो प्रेमिका थी राजकेसर, उसके परिजनों को तो सिर्फ यही पता था कि आज हमारी बेटी फिर से कहीं आर्डर में गई होगी, क्योंकि वह ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, तो वह आर्डर में गई होगी। हो सकता है कि वह देर हो गई हो या फिर अपने सहेली के यहाँ गई हो, इसलिए न लौटी हो। लेकिन वह हार नहीं मानते, निरंतर अपनी बहन अपनी बेटी राजकेसर को ढूंढने का तमाम अथक प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों बताते चले कि जो राजकेसर नाम की युवती का प्रेमी था वह अपनी और राजकेसर के बीच हुई बात की जितनी भी कॉल डिटेल्स थी, जितना भी डाटा था, उसको डिलीट कर देता है ताकि किसी भी एंगल से पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। दोस्तों ऐसे में सब लोग राजकेसर को ढूंढ ही रहे थे कि राजकेसर का सबसे छोटा भाई आशीष गौतम नाम के प्रेमी के गांव मुंगारी जा पहुंचता है, और मुंगारी जाने के बाद वह जैसे ही आशीष गौतम से मिलता है तो उसके हाथों में वह मेहंदी लगी हुई देखता है और पैर में महावर लगे हुए देखता है। तो वह आशीष गौतम से पूछता है कि जीजा जी आपके हाथ में मेहंदी कैसे लगी है और आपके पैर में महावर कैसे लगा है। और वहीं से दोस्तों बताते चले कि जो राजकेसर का भाई था उसका शक गहराने लगता है, और फिर वह चोरी चुपके आशीष गौतम के गांव एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3-4 बार जाता है और गांव में इस बात की जानकारी जुटाता है कि दरअसल आशीष गौतम नाम के युवक के हाथ में मेहंदी कैसे लगी है, उसके पैर में महावर कैसे लगा है। उसके पूरे परिवार इस बात से इनकार कर देते हैं और सब यही कहते हैं कि सालियों ने मजाक किया था, बल्कि उसने खुद इस महावर को नहीं लगाया है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कहीं ना कोई मसीहा बनकर सामने आ ही जाता है। गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने राजकेसर के भाई से बताया कि आशीष गौतम की तो शादी हो चुकी है बीते 28 मई 2023 को। तब दोस्तों राजकेसर का जो भाई था उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उसका शक और गहरा जाता है। ये दोस्तों इसके बाद राजकेसर का जो भाई होता है वह वापस अपने गांव जाता है, और गांव जाने के बाद अपने परिजनों के साथ वह करछना थाने जाता है, और करछना थाने में जाकर आशीष गौतम नाम के युवक पर नामजद FIR दर्ज करवाता है। नामजद FIR दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आती है और आशीष गौतम नाम की युवक को उठा लेती है। उसे तमाम पूछताछ करती है, लेकिन वह बार बार इनकार करता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि राजकेसर कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है, मुझे दूर दूर तक कुछ पता रहता नहीं है। दोस्तों ऐसे में पुलिस हार नहीं मानती है और निरंतर उससे पूछताछ जारी रखती है। दोस्तों पुलिस भी कुछ क्लू निकालने में लगी थी, कुछ बातें पकड़ने में लगी थी कि दरअसल किसी एंगल से यह पता लगाया जा सके कि आशीष गौतम के पास राजकेसर चलकर आई थी, उससे उस दिन मिली थी या फिर नहीं। ऐसे में पुलिस जब उसका कॉल डिटेल्स निकलवाने का प्रयास करती है तब तक वह पूरा कॉल डिटेल्स यानी कि पूरा मोबाइल का डाटा ही डिलीट कर चुका होता है। ऐसे में पुलिस का शक और गहरा जाता है। और दोस्तों बताते चले कि पुलिस जब पूछताछ करती है तब वह इस बात से निरंतर इनकार करता है, और उसके बाद जब पुलिस शक्ति दिखाती है तब एक एक करके वह सारे बयान उगलने लगता है। राजकेसर के प्रेमी के द्वारा जो बातें बताई गई वो कुछ इस तरह से है। राजकेसर के प्रेमी आशीष गौतम ने बताया कि मैंने ही उस दिन राजकेसर को अपने पास बुलाया था, क्योंकि जो राजकेसर थी वह आशीष गौतम नाम की युवक से करीब 10 वर्ष उम्र में बड़ी थी।
जिससे कि 7 साल आशीष गौतम उसके साथ रिलेशनशिप में रहा। उसके बाद राजकेसर नाम की लड़की से, जो कि उसकी प्रेमिका हुआ करती थी, उससे उसका मन उब गया और उसके दिमाग में दूसरी शादी करने का ख्याल आया, जिसके चलते उसने यह बताया कि जैसे ही मेरे दिमाग में दूसरी शादी करने का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि अगर राजकेसर के रहते मैं दूसरी शादी करूंगा तो यह मेरे शादी में रोड़ा बनेगी और मेरे शादी में बाधा उत्पन्न करेगी। तो इसलिए मैंने उसको रास्ते से हटाने के लिए उसका सुनियोजित तरीके से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद 17 फीट गहरे सेफ्टी टैंक में उसको दफना दिया है। और दोस्तों, जैसे ही यह बात प्रकाश में आती है, देखने और सुनने वाले लोगों की रूह कांप जाती है। और इसके बाद प्रशासन आशीष गौतम नाम के युवक को उस स्थान पर लेकर जाती है जिस स्थान पर उसने अपनी प्रेमिका राजकेसर की लाश को ठिकाने लगाया था। और उसके बाद उस गड्ढे की खुदाई होती है। 17 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई होने के बाद राजकेसर की लाश को निकाला जाता है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जो आरोपी थे राजकेसर का प्रेमी आशीष गौतम और आशीष गौतम के 2 सुपारी किलर दोस्त, उनको पुलिस गिरफ्तार करती है और संबंधित धाराओं में उन पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और आज वह जेल में सजा याफ्ता है। तो दोस्तों, ऐसी कहानियों को आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित होने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है कि आप लोग इस कहानी से कुछ सीख लें और ऐसे कृत्य ना करें जिससे कि समाज में आप लोगों का प्रतिकार हो, आप लोगों का बहिष्कार हो, लोग आपको हीन भावना से देखें और लोग आपसे घृणा करें। तो ऐसे कृत्य ना करें, ऐसी गलती ना दोहराएं। आप लोग जहां भी रहें सजग रहें, सतर्क रहें, ताकि ऐसी घटना होने से पहले आप लोग सावधान रहें, आप लोगों के साथ किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट सके। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।